प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हमने कल बताया कि अपने मन को फिराओ, उसकी ओर लगाओ। आज हम बताते हैं कि उसका प्रेम ही हमारे लिए जीवन का कार्य करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल हमने भजन संहिता 103 के पहले चार पाँच आयतें पढ़कर सुनाई थी। आज हम उसकी 6ठी और 7वीं आयत के बारे में आपको बताएंगे कि ये सिस्टम जो परमेश्वर की ओर से है, ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं चलता तो उसमें परमेश्वर का अभिषेक नहीं माना जाएगा। क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं है, और संसार में जो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता या संसार की बातों की ओर ही लिपटा रहता है, संसार की लालसाओं में भरा रहता है, कामनाओं में छुपा रहता है, वो परमेश्वर से दूर रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि उसका प्रेम ही हमें स्वस्थ और स्वच्छ और आनंदित और सनातन प्रेम से भरता है। सनातन का मतलब है जब से ये सृष्टि बनी ही नहीं थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने आपको बताया था, यदि आप अपने मन को अपने से ज़्यादा अहमियत देंगे, अहमियत जानते हैं कि ज़्यादा तवज्जो उसकी ओर देंगे, ज़्यादा ध्यान उसकी ओर देंगे, तो परमेश्वर से आप बहुत दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने मन की सुनेंगे तो जान लीजिए कि इससे ऊपर प्रभु यीशु का अधिकार है, नीचे आपका अधिकार है। वो चाहता है कि ऊपर की बजाय सारा अधिकार उसको दे। अपने हृदय, अपने मन को फेर लो उसकी ओर, उसका दरवाज़ा बंद मत करो, खोल दो उसके कपाट, ताकि उसके भीतर हमारा प्रभु आ जाए। क्योंकि ये लिखा है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें पवित्र आत्मा जी को आने दीजिए, रोकिए नहीं। हर रुकावट को तोड़ डालिए। हालेलुया। सुनिए, हम नहीं चाहते कि कोई भी परमेश्वर यहोवा से दूर होकर भटक जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यदि एक हिस्सा मन परमेश्वर के लिए हम छोड़ देते हैं, केवल कल भी शायद बताया था 1%
1% का मतलब है कि हृदय में एक जगह ऐसी छोड़ दीजिए जहां परमेश्वर का पितर आत्मा आ सके, क्योंकि उनको ज़्यादा जगह नहीं, आपकी इजाज़त चाहिए। वो बिना इजाज़त के आपके हृदय में नहीं आ सकते, क्योंकि आपका हृदय पहले ही संसारिक उलझनों से भरा हुआ है और दबा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, अगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हम अपने स्वभाव को, अपने रूटीन शरीर को और अपनी हर इच्छा और ज़रूरत को उससे पूरा नहीं करा सकते, क्योंकि आप संसार की हर बात पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, कितना भी आप दुखी क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर, लाचार, बेबस, मजबूर क्यों ना हो, आपके हृदय में वो एक शांति देगा। आप मुश्किलों में होते हुए भी शांति पाएंगे। आपने देखा कि पतरस को जेल में हथकड़ियों से जकड़कर पहरेदारों के बीच में सुलाया गया था कि कहीं वो भाग ना जाए। क्या वो इतना बड़ा डाकू था? क्या वो इतना बड़ा ऐसा कोई अत्याचारी था? ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि लोग डरते हैं कि ये मसीह लोग अगर मुंह से श्राप दे दें तो परमेश्वर को वो बात पूरी करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पतरस बड़े आराम से और चैन से उनके बीच में सो रहा था। स्वर्गदूत आ जाए तो चारों तरफ भूचाल आ जाता है, लेकिन उसको कोई खबर नहीं थी। इतने चैन और आराम से वो सो रहा था कि स्वर्गदूत को उसकी पसली पर हाथ मारना पड़ा कि पतरस उठ जा, अपने कपड़े पहन, जूते पहन। और वो सोचता है कि शायद स्वप्न देख रहा है। इतनी गहरी निद्रा, वो भी जेल में, कैदियों के सामने, सिपाहियों के बीच में हथकड़ियों से जकड़े हुए। और दूसरी तरफ शिलास और पौलुस, जिनको बेंते मार मार कर घायल कर दिया गया, और वो बेड़ियों में जकड़े हुए आनंदित होकर परमेश्वर का भजन गा रहे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा पातशाह। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर कोई आनंदित रहे, चाहे दुख में रहे, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। हालेलुया। सुनिए, वो नहीं चाहता कि हम उससे मिलने के लिए नए वस्त्र, सुथरे वस्त्र, कपड़े पहनकर, मुंह धोकर, नहाकर जाएं। वो कहता है अपने दिल को फाड़कर साफ करो। पुराने वस्त्र, गंदे वस्त्र उसको कुछ नहीं सोते, कुछ नहीं वो ऐसी बातें चाहता। वो आपका मन उसकी ओर फिरा हो, वो इस बात को चाहता है, क्योंकि आपका उसके लिए हृदय से अंगीकार करना वो मांगता है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसे आप अपने ऊपर पहन लीजिए, यानी कि अपना सारा शरीर, जिसके बीच में तन, मन, आत्मा, प्राण सब उसके हाथ में दे दीजिए। आपके हृदय की धड़कन अगर बंद हो जाए तो भी आप जीवित रहेंगे, ये उसका वादा है। लाजर 4 दिन हो चुके थे, मर चुका था। उसकी बहन ने कहा कि उसमें अब बदबू आती है, उसकी लाश सड़ चुकी होगी, गल चुकी होगी।
लेकिन प्रभु क्या कहता है कि विश्वास रख, बस वो जीवेगा, उठ जाएगा। उसको भूल गया कि सृष्टि का कर्ता उसके सामने खड़ा है, जिसने लाजर जैसे बर्तन को बनाया है। आप बस उसकी ओर मुड़ जाएं, अपना शारीरिक वस्त्र फिर से पहन लें। मनुष्य संसार के बोझ और चिंताओं में और रूढ़िवादिता में पिस जाता है, और हमारा परमेश्वर उस पर हर दबाव को दूर करता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि इसमें से वो निकल जाए, हर बोझ उसके ऊपर से हट जाए, और उसमें अपनी धार्मिकता और पवित्रता और आत्मिकता का वस्त्र पहनाकर उसे भरपूर करे। प्रेज लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 का 6वां वचन सुनिए। यहोवा सब पिछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। ये बात आपने सुन ली है, क्योंकि संसार के लोग पिछे हुए नहीं समझते अपने आप को, लेकिन हर बोझ तले वो दबे होते। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है, ऐ परिश्रम करने वालों, बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, चैन दूंगा, आराम दूंगा। वही जैसा पतरस और सिलास के पास और पौलुस के पास था। इसलिए आप अपने मन को उसकी ओर फेर दीजिए। वो चाहता है कि परिश्रम करने वाले आनंदित रहें, अपने बोझ को, जो संसारिक बोझ है, उसको उतार दें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु उनकी सुनता नहीं है। क्या वो बहरा है? परमेश्वर हर बात को पता है कैसे सुनता है? जो भी उसके नाम पर विश्वास करता है, उसके आसपास वो अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा देता है, और उसके बदन से निकली खुशबू तक वो स्वर्गदूत परमेश्वर को पहुंचा देते हैं। बोलने वाली तो बात ही क्या है। हालेलुया। सुनिए। क्योंकि मनुष्य के भीतर कुछ भी शुद्ध नहीं है, बुराई ही बुराई है, और मैले और गंदे वस्त्र को ये ज़्यादा तरजीह देता है, नए पहनता है, अपने आप को शुद्ध नहीं करता, साफ नहीं करता। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए। वो कहता है, उन पर ध्यान मत दो, और जो लोग बुरे हैं उनके पास मत जाओ, केवल प्रभु की ओर आओ। अपने मन में चैन और थकावट सहित शरीर में हर तरह से आराम पाओ। यीशु कहता है कि मैं आपको शांति दिए जाता हूँ। कौन सी? अपनी शांति। संसार की शांति नहीं देता, क्योंकि संसार में शांति है ही नहीं। हालेलुया। जैसे एक क्षत्रिय पूरे मोहल्ले से झगड़ा करे, लड़ाई करे, बोलचाल करे, हर कोई उससे दुखी हो, और उसको निपटारा करने वाले आकर पूछते हैं, बेटी तेरा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम शांति है। देखा कितना मेल अच्छा है कि सारा गांव सर पर उठा रखा है। नाम क्या है? शांति है। ऐसी शांति नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए। वो कहता है, मेरे पास आओ और आराम पाओ। अपनी शांति से
भर जाओ, वो आपको भरना चाहता है। संसार की शांति नहीं देता, क्योंकि वो कहता है दौड़ो। किसकी ओर दौड़ो? प्रभु की ओर दौड़ो। सूरज कहता है कि पिता बेटे की ओर दौड़ा। कब? जब उसका बेटा सब कुछ लुटा पुटा कर घर में आया, भूखा प्यासा, गंदे वस्त्र पहने हुए, तो पिता उसको देखकर उसकी ओर दौड़ा। अब समय क्या है? अब वो कहता है कि तुम उसकी ओर दौड़ो। क्यों दौड़ो? क्योंकि वो कहीं आकर आगे ना निकल जाए। हालेलुया। सुनिए, उसकी तरफ हमें दौड़ना है। जैसे मूसा, उसने अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसको अपनी गति के बारे में समझाया कि तू मुझको नहीं देख सकता वरना मर जाएगा। इसीलिए उसकी गति बहुत तेज है, हमें बहुत तेज दौड़ना है। इज़राइलियों को क्या किया? सारे काम सिखाए, ताकि वो अगर दौड़ें तो हर बात में निपुण रहें। हालेलुया। सुनिए, उसने इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। उसी तरह उसकी तरफ बढ़ जाओ और अपने अपने हिस्से की गति और अपना अपना काम संभाल लो। मूसा की तरह गलती मत करना। अगर परमेश्वर कहता है कि बात करनी है तो बात करनी है, लाठी नहीं मारनी। प्रेज लॉर्ड। अगर आपको चैन और आराम चाहिए तो आपको उसके आगे झुकना पड़ेगा, बल्कि दौड़ना भी पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, और उससे आत्मिक वस्त्र मांगो, जिसे पहनकर आप सब जगत में ज्योति की नाई दिखाई दोगे। क्योंकि उसके स्वर्गदूतों के वस्त्र चमकीले और भड़कीले होते हैं। जब मरियम मगदलीनी यीशु की कब्र पर गई, उसने यीशु को वहां नहीं देखा। उसने देखा कि दो स्वर्गदूत झलकते हुए वस्त्र पहने वहां खड़े थे। झलकने का मतलब है कि जैसे सिल्की या चांदी जैसे चमकीले वस्त्र होते हैं, और वो बहुत ही चमक देते हैं, क्योंकि वो आत्मिक वस्त्र होते हैं। वो परमेश्वर से मांगो, तब आप जगत में ज्योति की नाई चमकोगे। हर कोई देखेगा कि ये परमेश्वर की ओर से ही आया हुआ मनुष्य है। हालेलुया। सुनिए, तब आप के पीछे सारा संसार दौड़ेगा। भाई, इसको छू लो, इसको पूछो इसका राज क्या है। हम तो संसार में यूं ही अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद ये शांत है, प्रसन्न है, और अब देखो इसके चेहरे पर कैसी रौनक है, कैसी चमक है। इसका राज जानने की कोशिश करो, और वो संसार की लालसाओं को छोड़कर आपके पीछे हो जाएंगे, और प्रभु भी प्रसन्न होगा कि और लोग भी इस मनुष्य ने बचाए, क्योंकि आपने परमेश्वर की गति को भांप लिया है। हालेलुया। इसलिए हमें उसकी ओर दौड़ना है, जैसे एक पतंगा जलते हुए दिए की ओर दौड़ता है। क्या वो उसकी आग को पकड़ लेता है? वो सीधा उसकी आग में जाता है। किस लिए? वो समझता है ये चमक वो पकड़ लेगा, लेकिन उसको उसके लिए मरना पड़ता है। वो जल जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। इसी तरह तुम भी अपने प्रभु की ओर दौड़ो, उसकी आग में इस संसारिक बातों को जला डालो, और आत्मिक वस्त्र पहनकर उसके साथ हो जाओ। दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 का 107वां वचन सुनिए।
उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। ये सारे काम परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हृदय में भर लो, ताकि आपको उसकी शांति मिले। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं हर कोई संसार में यीशु के वचन के अनुसार ज्योति बनकर चमके। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।